नमस्कार साथियों, आपका एस.टी. ठाकुर सर चैनल में स्वागत है। आज हम विद्युत धारा के दूसरे सत्र में शामिल हो रहे हैं। इस सत्र में हम लोग विद्युत धारा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रश्नों का कलेक्शन किया है और उस प्रश्नों को आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में काफी सुविधा मिले, आपकी परीक्षा की तैयारी करने में आपको आसान, सहूलियत और कॉन्फिडेंस बढ़े। आइए प्रश्नों को देखते हैं। एकदम बारीकी से प्रश्नों को देखिए साथियों। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये जो विद्युत आवेश है उसका एसआई मात्रक क्या है। आवेश का एसआई मात्रक के बारे में सोचना है। चार चॉइस है। अगर आप वोल्ट कहते हैं तो 100% गलत हो जाता है। एम्पियर कहते हैं तो भी गलत हो जाता है। एम्पियर के साथ सेकंड लगा देते हैं तो सही हो जाएगा, लेकिन एम्पियर केवल है, वो नहीं होगा। कुलम्ब है और चौथा चॉइस नोट है। नोट अगर लगाते तो वो भी गलत हो जाएगा, यानी आपका सही उत्तर कुलम्ब चयन करते हैं तो आप 100% करेक्ट है, यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुलम्ब हुआ। दूसरा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी कितना कुलम्ब ऋण आवेश होता है, आपसे प्रश्न कर रहा है। तो सही जवाब है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कुलम्ब। 10 की पावर -19 कुलम्ब होना चाहिए। यहां +19 कुलम्ब है, अगर जल्दीबाजी करेंगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा में -19 कुलम्ब है, यही आपका सही जवाब होगा। तीसरा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। साथियों, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की पावर -21 केजी होता है। 10 की पावर 21 केजी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। 10 की पावर 19 केजी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। 10 की पावर -19 केजी कहेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो 9.1 गुणे 10 की पावर -21 केजी सही उत्तर होगा। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की पावर -27 केजी होता है, किलोग्राम होता है। ये आपका उत्तर सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये भी लगभग एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के आसपास ही होता है, यानी 1.672 गुणे 10 की पावर -27 केजी। ये जवाब सही होगा। त्वरित चालक की किस धातु से बनाया जाता है। त्वरित चालक जो होता है ना, त्वरित झंझा होती है, इसे बचाने के लिए मकान के ऊपर एक त्रिशूल नुमा बनाया जाता है, तो कहता किस धातु का बना होता है, वो तांबे का बना होता है। तांबा अधिक सुगराई होता है, ये तांबे का सही होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत उदासीन। नहीं, विद्युत उदासीन का मतलब है उस पर कोई आवेश नहीं है, न ऋण आवेश न धन आवेश। साथियों, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, प्रोटॉन पर धन आवेश है। आयन दो प्रकार का होता है, ऋण आयन और धन आयन। अगर ऋण आयन है तो ऋण आवेश और धन आयन है तो धन आवेश। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, यह विद्युत उदासीन होता है। दो समान आवेशों के बीच में लगने वाला बल की प्रकृति कैसी होती है। दो आवेश अगर समान है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में विकर्षण होगा। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो उनके बीच में आकर्षण होगा। तो ये सही जवाब प्रतिकर्षण, विकर्षण को प्रतिकर्षण को एक ही आंसर है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने की। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। साथियों, आपने अभी 3 से 4 मिनट के भीतर में 11 प्रश्न का उत्तर सीख लिया। 12वें प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की जानकारी किस यंत्र से प्राप्त किया जाता है। कोई वस्तु पर आवेश है, इसे ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप ये बताता है कि इस पर धन आवेश है या ऋण आवेश है। साथियों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा माने विद्युत का प्रवाह, विद्युत बटे समय, आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक कुलम्ब, कुलम्ब बटे समय, कुलम्ब बटे सेकेंड। कुलम्ब बटे सेकेंड को ही कहते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होगा। विद्युत धारा का 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है, 10 की पावर -3। 1 मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है साथियों। एक माइक्रो धारा एम्पियर जो होता है 10 की पावर -6 एम्पियर के। विद्युत धारा का 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -6 एम्पियर के।
विद्युत धारा को किस यंत्र से मापते हैं? एमीटर के द्वारा। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? कहते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये बता देता है कि परिपथ में धारा है या नहीं है। विद्युत परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वही वोल्ट मीटर रहता है तो उसे समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम्ब के, यानी इसका उत्तर C सही है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन में 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो आवेश को जब विभव से गुना करते हैं तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। W बराबर VQ होता है, तो V 6 है और आवेश Q 1 है, तो 6 गुने 1 बराबर 6 जूल, तो सही जवाब होगा 6 जूल। शुष्क सेल में ऋण टर्मिनल जो होती है जस्ते की बनी होती है और धन टर्मिनल जो होती है बनी होती है वो कार्बन की बनी होती है। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। फ्यूज को इस परिपथ में किस युक्ति के साथ किस क्रम में जोड़ते हैं? तो इसी जब भी जिस युक्ति के साथ जोड़ना होता है तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि करंट जब इसे पास करे फिर इसे जब हाई वोल्टेज हो या अधिक धारा प्रवाहित होता है तो फ्यूज गल जाता है और यंत्र को युक्ति को सुरक्षित बचा लेता है। खुद गल जाता है और यंत्र को बचा लेता है, इसलिए इसको सुरक्षा फ्यूज भी कहते हैं और इसे परिपथ में हमेशा यंत्र के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। साथियों, हमारे चैनल से जुड़िए और विविध ज्ञान प्राप्त कीजिए। लाइट पर भी एक कुछ वीडियो है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें सेलेक्ट किया है। आप उन प्रश्नों को देखिए, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों, मैथ की भी सॉल्यूशन इस चैनल पर उपलब्ध है। क्लास 10 का, 11 का और 12 का NCERT सॉल्यूशन है। आप इसका लाभ उठाइए और हमारे साथ आगे बढ़िए। फिर मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।